साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, परीक्षा 20 जुलाई की जगह पे 24 अगस्त को होगा। 20 अगस्त के बजाय 24 अगस्त को होगा और उससे पहले सारा करंट हम ख़त्म करेंगे इम्पॉर्टेंट लेके। तो आज हम जो पढ़ाएंगे भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। भारतीय वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न इससे, एक या दो प्रश्न इससे आने पक्का है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करिए। और जो है आज हम इसको पढ़ा रहे हैं, ये है 16वीं रिपोर्ट है और यह भारतीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जो है 2019 में इसका जो है प्रकाशन किया गया। और ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून से ये जारी किया जाता है प्रत्येक 2 वर्षों में। अब ये 1987 में ये शुरुआत हुआ था प्रत्येक 2 वर्षों में। और उससे पहले 2 वन अधिनियम भी आए थे। एक तो 1952 का वन अधिनियम था और बाद में 1980 वन संरक्षण अधिनियम 1980, जो कि वन नीति 1988 में लागू हुआ। जब ये प्रश्न आएगा कि भारतीय वन नीति कब लागू हुआ, तो हम 1988 लगाएंगे। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं अभी, ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यह देहरादून में है स्थित है। और 19 जो वन नीति कब आई, वन नीति यह 1952 और 1988 दो। लेकिन जो 1988 का वन नीति है, वन नीति 1988 का वन नीति यह 1980 के वन सर्वेक्षण अधिनियम, या यहाँ लिख लें, नीचे लिख लें, वन सर्वेक्षण अधिनियम 1980 में आया हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर देहरादून वन संबंधी। वैसे कोई भी अगर आए तो अगर देहरादून दिया हुआ है तो देहरादून ही आंसर लगेगा। और एक बात और, वन का प्रबंधन जो है वो करता है भोपाल, और एक वन संबंधी जितना भी बाकी सब होता है यह देहरादून में होता है। और वन नीति 2 बार आई, 52 और 88 में। तो 88 के वन नीति में हम एक चीज देख लेते हैं कि इसको हम मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 88 के वन नीति, 88 के वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे 66.67% यानी कि 2/3 हिस्सा वन का होना चाहिए, जबकि मैदानी भागों में 25% वन होना चाहिए। ये 88 का वन नीति कहता है। इस हिसाब से अगर हम पूरे भारत में देखें तो लगभग 1/3 वन होना चाहिए। तो जो ये प्रश्न आ सकता है कि भारत में 88 के अनुसार, 1988 के वन नीति के अनुसार कितना वन होना चाहिए, तो मैदानी क्षेत्रों में 25% और पर्वतीय या जो है दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र या दक्षिण के कुछ उबड़ खाबड़ वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के वनों को लेकर 66.67 वहाँ होना चाहिए और 25% मैदानी भागों में होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं वन नीति के क्या अनुसार क्या होना चाहिए। बाद में हम एक चीज देखते हैं, अब भारत में जो 16वीं वन रिपोर्ट है, यह भी प्रश्न आ सकता है कि यह जो 2019 में प्रस्तुत की गई, यह कौन सी वन रिपोर्ट थी, तो यह 16वीं वन रिपोर्ट थी। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार हम भारत में वन की स्थिति देख लेते हैं। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन रिपोर्ट यह 30 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत की गई थी। तो अगर हम देखें कुल वृक्षावरण भारतीय
क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल वृक्षावरण एवं वनावरण, कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भूभाग पर, पूरे भारतीय क्षेत्रफल की कुल भूभाग पर वनावरण एवं वृक्षावरण यह 24.56% है। 24.56% बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल वृक्षावरण मतलब कुल भारतीय भूभाग पर कुल वनावरण एवं वृक्षावरण रिपोर्ट के अनुसार कितना भूभाग पर है, तो 24.56। और अगर वनावरण केवल देखा जाए, वनावरण कुल वनावरण तो यह हो जाएगा 21.67%। यह 2019 में जो प्रकाश जावड़ेकर द्वारा भारतीय केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय से जारी हुआ, जो कि प्रकाश जावड़ेकर उस समय इसके मंत्री थे, उनके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट मैंने बताया कि देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी होता है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। प्रत्येक 2 साल में 1987 में यह प्रारंभ हुआ था। अभी हम लिखा देंगे 1987 में प्रारंभ हुआ था। तो उस हिसाब से कुल भारतीय भूभाग पर कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 24.56। इसको याद करना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न तो यही बनेगा 24.56, एक प्रश्न यही बनेगा 24.56%। और दूसरा प्रश्न कुल वनावरण, भारत का वन क्षेत्र का कुल वनावरण, इस तरह हम लिख भी सकते हैं, भारत के कुल भूभाग का वनावरण 21.67 है, 21.67% है। अब अगर हमें पूछा जाए, यहां पे हम निकाल सकते हैं, अगर खाली वृक्षावरण पूछा जाएगा तो 24.56 में से 24.56 माइनस 21.67 ये बराबर कुल वनावरण निकल आएगा। दो 2.89 ये बराबर हो जाएगा 2.89। ये 2.89 अगर भारत का कुल वृक्षावरण, इस तरह हम लिख सकते हैं, भारत में कुल वृक्षावरण बराबर 2.89%। इसका स्क्रीनशॉट मित्रों लीजिए और फिर हम आगे बढ़ें थोड़ा। अब जरा हम राज्य की दृष्टि से भारत में वन रिपोर्ट देख लें। भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हम ये लिख लें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वन, तो इसको हम लिख लें जरा, कुल वनावरण की दृष्टि से, वनावरण की दृष्टि से, वनावरण की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन वाले राज्य, तो हम पहला देख लें मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा उड़ीसा। अगर हम याद करने के लिए, वैसे ही मध्य प्रदेश तो हमेशा याद रहता है क्योंकि ये डाटा आज का नहीं, बहुत पहले से ही मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा है।
और अरुणाचल प्रदेश भी बहुत ज़्यादा वन पाया जाता है। लेकिन अगर हमें एक कोड बनाना ही हो तो हम कोड इसको लिख सकते हैं मैको, MACO, मैको। M फॉर मध्य प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, O फॉर उड़ीसा। तो मैको हम कोड बना सकते हैं और यहीं पर हम प्रतिशतता वाले देख लें बनावरण की दृष्टि से। बनावरण की दृष्टि से भारत में प्रतिशतता या सर्वाधिक प्रतिशतता वाले राज्य, सर्वाधिक प्रतिशतता वाले राज्य हम चार देख लेते हैं और 4 देखने के बाद फिर ये 4 में ही एक फंस जाएगा, पहला ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। मान लो पहला विकल्प किसी कारण से नहीं देते हैं और भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश को हटा के पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश, अगर दोनों विकल्प नहीं है तो छत्तीसगढ़ पे हमको निशान लगाना होगा। तो इस तरह हम देख लेते हैं बनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिशतता वाले राज्य। तो सबसे पहला जो राज्य है वह मिजोरम है और दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा मणिपुर है, मेघालय, तीसरा मेघालय है और चौथा मणिपुर है। भारत में प्रतिशतता के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत पाया जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय में पाया जाता है और मेघालय के बाद मणिपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम कोड बना लें तो एक चीज तो हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमको एक चीज कॉमन मिलती है, अरुणाचल प्रदेश कुल बनावरण की दृष्टि से भी दूसरे स्थान पर है, जबकि प्रतिशतता के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भी दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश दोनों में दूसरे नंबर पे है, तो याद करना आसानी होगा। कुल बनावरण में जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जबकि प्रतिशतता के हिसाब से हम देखते हैं तो नंबर 1 पे मिजोरम है और नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर इसका भी हम कोड बना लें तो मैम 3 याद रखना, मैम यम फॉर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा यम मिजोरम नंबर 1 पे है, नंबर 1 याद रखना पड़ेगा क्योंकि यम से कई आएंगे मिजोरम। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश कॉमन है, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ यम फॉर मेघालय है, मेघालय के बाद मणिपुर है। तो यहाँ पे तीनों यम का मतलब याद रखना पड़ेगा, खासकर पहला। अगर पहला ही प्रश्न ज्यादातर आया है कि प्रतिशतता के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, मिजोरम है। लेकिन अगर मिजोरम विकल्प में नहीं होता है तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है तो विकल्प में फिर तीसरा मेघालय है। मेघालय आप ऐसे ही याद कर लीजिए, मेघधन आलय सबसे ज्यादा वर्षा होती है और जहां सबसे ज्यादा वर्षा होगी जहां पे वन प्रतिशतता ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पर है। ये ऐसा याद कर लेंगे हम। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल, वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल संघीय राज्यों का, संघीय राज्य का। इसमें सबसे पहला जो आएगा जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
अभी जब ये टेरिटरी नहीं बना था जम्मू कश्मीर, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम पहले स्थान पे देखते थे। अब जब से ये टेरिटरी बनी है तो हम इसको दूसरे स्थान पे अंडमान निकोबार देखते हैं, और तीसरे स्थान पे हम देखेंगे लद्दाख आएगा, और चौथे स्थान पे लद्दाख के अलावा चौथे स्थान पे नागर हवेली आएगा। तीसरा स्थान लद्दाख, ये दोनों अब अलग हो गए हैं, और चौथा स्थान जो है ये नागर हवेली पड़ेगा। अगर हम इसका कोड याद कर लें तो जम्मू कश्मीर फॉर जे, और अंडमान निकोबार ए, और लद्दाख फॉर यल, जाल। हम जाल याद कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी में जाल यानी जे फॉर जे एंड के यानी जम्मू कश्मीर। यहाँ पे ए का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि हम जहाँ पे मैको या मैम याद किए थे वहाँ पे ए का अर्थ था क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लद्दाख और नगर हवेली ये जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय राज्य का डाटा है। अब इसके बाद एक डाटा और बचा है, हम देख लेते हैं सबसे कम वन, न्यूनतम वन का डाटा देख लेते हैं। ये जो भी डाटा है ये 2019 में जारी किया हुआ 16वीं वन रिपोर्ट है, जो 19 में जारी हुआ था वही डाटा चल रहा है। और अब हम न्यूनतम वन रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत में न्यूनतम वन क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य क्रमशः पहला हरियाणा, हरियाणा में बहुत कम वन है। दूसरा पंजाब, तीसरा गोवा। हरियाणा पंजाब बगल बगल में ही है, इस तरह हम देख सकते हैं, याद करने में भी आसानी होगी। और तीसरे स्थान पे गोवा है। तो हम जानते हैं गोवा में ज़्यादातर नदी या समुद्र इस तरीके से बने हुए हैं, तो हमको याद करने में भी आसानी होगा। और चौथा सिक्किम है। हमको 2 या 3 डाटा हर एक का इंपॉर्टेंट बहुत ही मालूम होना चाहिए। तो ये अगर हम इसका कोड ना भी बनाएं तो आप इस तरह 2 का याद, चूंकि हरियाणा और पंजाब सटे सटे हैं, हरियाणा और पंजाब दोनों सटे सटे हैं, इस तरह हम देख सकते हैं। और दूसरा हम गोवा याद कर लें, 3 में ही हमको मिल जाएगा, हमें सिक्किम जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम भारत में न्यूनतम वन क्षेत्रफल की दृष्टि से वन का जो है अगर देखें तो सबसे पहला नंबर जो आएगा, सबसे कम भारत में सबसे कम वन हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में। और भारत में फिर अगर हम उसकी क्रमशः देखें तो हरियाणा के बाद पंजाब जो कि सटा हुआ राज्य है, और पंजाब के बाद गोवा, और गोवा के बाद सिक्किम। अगर हम थोड़ा इसी को प्रतिशतता के हिसाब से देखें, यहाँ पे हम लिख लें प्रतिशतता के हिसाब से एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम बनावरण, न्यूनतम बनावरण, जिसमें सबसे पहला यहाँ हरियाणा आ जाएगा। हरियाणा, उसके बाद हरियाणा के बाद हरियाणा, दूसरा पंजाब,
और तीसरा राजस्थान और चौथा उत्तर प्रदेश। ये प्रतिशतता की दृष्टि से है वनावरण का कुल। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका क्विक रिवीजन लेंगे। एक बार फिर हम इसका क्विक रिवीजन लेंगे मित्रों। जो ये रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत की गई, यह 16वीं वन रिपोर्ट थी। इसके अनुसार भारत में कुल वनावरण योग कुल वृक्षावरण के हिसाब से 24.56% भारत में कुल वन था, और अगर खाली वनावरण के दृश्य से देखा जाए तो 21.67% रहा है। और अगर हम देखें कि कितना वृक्षावरण खाली रहा है तो 2.89% रहा है। और यह अगर हम देखें कितना होना चाहिए भारत में वन, अगर हम 2088 की वन नीति के अनुसार देखें तो होना चाहिए 67.67% पर्वतीय भागों में, जबकि 25% मैदानी भागों में। इस तरह पूरे भारतीय भूभाग में लगभग 1/3 भूभाग पर वन होना चाहिए। और हम देखते हैं ये जो 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में 1987 से प्रत्येक 2 वर्षों में ये डाटा जारी की जाती है भारतीय वन रिपोर्ट। यानी कि इससे पहले 2017 में डेटा जारी हुई थी, उससे पहले 2015 में डेटा जारी हुई थी। अब 2021 में जो डेटा आएगा, अभी ये 19 का ही डेटा चल रहा है, अभी करंट में अभी आया नहीं है 21 का डाटा। 21 का डाटा जल्दी आने वाला है, तो फिलहाल हम 19 का डाटा ही लेके चलेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर हम राज्य की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, फिर मेघालय में है और फिर मणिपुर में है। ये राज्यों में सर्वाधिक वन की दृष्टि से हम देखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं प्रतिशतता की दृष्टि से। और बाद में अगर हम देखें संघीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वन तो हम बता चुके हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद नागर हवेली। इस तरीके से हम देखेंगे ये डाटा जो सब वन प्रतिशतता में है। उसके बाद न्यूनतम डाटा हम देखते हैं, न्यूनतम में हरियाणा पंजाब हम एक साथ देखते हैं, गोवा तीसरे नंबर पे देखते हैं, और अगर हम चाहें चौथा नंबर भी लें तो सिक्किम। अब हम 1 मिनट एक डाटा और लिख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का डाटा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन 6.15% है। और उसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो वह सोनभद्र में है, और दूसरा लखीमपुर खीरी में है। तो हमें सोनभद्र ही सबसे ज़्यादा याद करना है, तो हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का डेटा। उत्तर प्रदेश में कुल वन का क्षेत्रफल 6.15% है। और अगर राज्य के दृष्टि से देखा जाए तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पाया जाता है। और अगर हम सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र देखें तो संत रविदास नगर में न्यूनतम पाया जाता है। अगर हम घटते क्रम में देखें तो मऊ और मैनपुरी हम घटते क्रम में देखें। यहाँ पर अगर हम अगर यहाँ पे हम घटते क्रम में देखेंगे तो सोनभद्र के अलावा लखीमपुर खीरी, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पाया जाता है। उसके बाद लखीमपुर खीरी और तीसरे नंबर पे मिर्जापुर। ये उत्तर प्रदेश का डाटा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि भारतीय वन, अच्छा एक बात और, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग भी आ सकता है। कहाँ है तो भारतीय वन जो सर्वेक्षण विभाग है ये जो है देहरादून में है। और अगर प्रबंध की बात आती है तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और अगर देखा जाए कुल वन भारत में कितना है तो कुल वन भारत में 24.56% है।
वृक्षावरण और वनावरण दोनों जोड़ करके, और अगर खाली वनावरण पूछा जाता है, खाली भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल वनावरण पूछा जाए तो 21.67% डाटा है। और एक उत्तर प्रदेश का डेटा याद कर लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में पूछता है कितना प्रतिशत है तो 6.15% है। और उत्तर प्रदेश में डेटा के हिसाब से मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा वन सोनभद्र में, उसके बाद खीरी लखीमपुर खीरी, और तीसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर, और सबसे कम वन जो है संत रविदास नगर, उसके बाद जो है रविदास के बाद मऊ और मैनपुरी में, और सबसे ज़्यादा वन पूरे भारत में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश। इस तरह जो है 2 कम से कम याद रखेंगे, और अगर सबसे कम देखेंगे तो 2 कम से कम इसमें भी याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा यो पंजाब। इसके बाद इतना डेटा अगर याद रखेंगे तो वन से 1 या 2 सवाल पक्का है वन से आना। तो मित्रों, अगली बार हम अगले वीडियो के साथ फिर आते हैं। और साथियों, यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मित्रों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।